ॐ श्री गणेशाय नमः। तृतीये अंशे सप्तमो अध्यायः। श्रीपराशर उवाच यथावत् कथितं सर्व यत्पृष्टोऽसि मया गुरु श्रुतोऽमीक्ष्वामहं त्वेकं तद्भवना प्रभवितु मे। श्रीमैत्रेय उवाच यथावत् कथितं सर्व यत्पृष्टोऽसि मया गुरु श्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेकं तद्वान् प्रभवितु मेऽहम्। सप्तद्वीपानि पाताल विध्यक्ष महामुने सप्तलोकाक्षये अन्तः ब्रह्माण्डस्य यायस्य सर्वथा स्थूले सूक्ष्मे तथा सूक्ष्म सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरे तथा स्थूलात् स्थूलतरेशैव सर्वप्राणिभिरावृतम्। अङ्गुलस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसतम्। न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्ध निबन्धना सर्वे चैते वंशमा यान्ति यमस्य भगवन् किल। आयुषो अन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्र चोदिता यातना भयपरिभ्रष्टा दिवागास्वथ योनिषु जन्तव परिवर्तन्ते शास्त्राणामीश निर्णय। सोऽमीच्छामि तच्छृणुतु यमस्य वशवर्तिनः न भवन्ति नरायेन तत्कर्म कथयस्व मे। श्रीपराशर उवाच अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना पृष्टः पितामहः प्राह भीष्मो यत्त शृणुष्व मे। भीष्मोवाच पुराममागतो वत्स सखा कलिङ्गो द्विज स मामुवाच पृष्ठो वै मया जाति स्मरो मुनि तेनाख्यातमिदं सर्व मिथ्यतं चैत्य भविष्यति तथा च तदभूद्वत्स यथोक्तं तेन धीमता सपृष्ठ मया भूय श्रद्धानेन वैद्विजव यज्ञदाहन तद्दृष्ट मन्यथा हि मया क्वचित् एकदा तु मया पृष्ठ मेतद्भवतोदितम् प्राह कालिङ्गको विप्र स्मृत्वा तस्य मुने वचः जातिस्मरेण कथितो रहस्य परमो ममः यं किङ्कर्यो योर्भूत्सं वादस्तं ब्रवीमि ते स्वपुरुषं विवेक्ष्य पाशहस्तं भक्तियम् किल तस्य कण्मूले परिहरमधुसूदन प्रपन्ना प्रभुर्हं मन्य नृणां वैष्णवानामः अहं मर्ग्राचिरतेन धात्रायमिति लोकहिताहिते नियुक्त हरिगुरुवर्ष गोस्मिन्न स्वतन्त्रः
प्रभवति संयम्ने ममापि विष्णुः कटकमुकटः कर्णी कादिवैदयकङ्कमा भेदं विष्पिष्यते तत्रैकं सुरपशुमनुजादि कल्पनाभिर्हरिखिला भीरोदीर्यते तथैकः श्रुतितलपरमाण वो नीलान्ते पुनः रूपयान्ति यथैकतां धात्री धारित्र्या सुरपशु मनुजात् यस्तथानते गुणकलुषेण सनात्नेन तेन हरिमरवरार्चितां ग्रीपगं प्रणमति ये परमार्थतो हि मर्तय तं भगत समस्तपापबन्धनं व्रजपरिहत्यय यथाग्रिमार्जसीतमा इति यं वचनं निशम्य पाशीयं पुरुषस्तमुवाच धर्मराजमं कथ्य मम विभो समस्त धातुर्भवति हरे खलु यादृशोऽस्य भक्तः यम उवाच नाचलति निजवर्ण धर्मतो य सम्मतिरात्मः सुहद्विपक्षपक्षय नाहरति नाचाहन्ति किञ्चिदुच्चैसितमनसं तं देहि विष्णुभक्तमा कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा विमलमतिर्मलिनी कृतस्तमेन मनसि कृतजनार्दनं मनुष्ययम् सततं वेहि हरेरति भक्तमः कनकमपि रहस्यवेक्षया बुद्धया तृणमिव यः संवेति वै परस्वम भवति च भगवत्यनन्यचेता पुरुषवर्रम तं वेहि विष्णुभक्तमा स्फटिकगिरिशिलामलः कव विष्णुरमन्नसि नृणां कवचमत्सरादिदोष न हि तु हि मयूखरश्मिं रश्मिन् पुञ्जे भवति हुताशं द्वेत्ति जय प्रतापः विमलमतिर्मत्सर प्रशान्तशुचि चरितोऽखिल सत्त्वमित्रभूतः प्रियहितवचनोस्तः मान्मायोऽस्ति सदा हृदि तस्य वासुदेवः वसति हृदि सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतोऽस्य सौम्यरूपः क्षितिरस्मतिर्मयमात्मनो अनतः कथयति चारुत एव शालपोतः यं नियं विदुत्कल्मषाणां नुदिन्मच्युतसक्तमानसा नमः अपगत मदमान्मत्सराणां त्यज भट् दुर्तरेण मानवानामः
हृदि यदि भगवानादि रास्ते हररीश शङ्ख गदाधरो अव्ययात्मा तद्गम भविघात कृत्रभिन्नं महा भवति कथं सति चान्दकार्मर्केयः हरति परधनं निहन्ति जन्तूनः वदति तथा अनृतनिष्ठुराणि यक्ष अशोभजनितदुर्मदस्यः पुंसः कलुषमतिर्हृदि तस्य नास्त्यनन्तः नासहति परसम्पदं विनिन्दाको कलुष्मतिः करुते सतां साधु न यज्जति न ददाति यच्चक्षः सन्तं मनसि न तस्य जनार्दनो धमस्य ह्य परं सुहृदि बान्धवे कल्त्रे सुतन्या पितृमातृभृतय वर्गे षट्मतिरूपयाति यो अर्थतृष्णां तमधेम चेष्टं वेहि नास्य भक्तम् अशुभं तिर सत्प्रवृत्ति सत्सत् तमन्नार्य कुशील संमतः अनुदिन कृत पाप बंध युक्त पुरुष परशुर्णः हि वासुदेव भक्तय सकलमेदमहं च वासुदेवः परं पुमान् परमेश्वरस्येकः इति मतिरचला भवत्यन्नन्ते हृदय गते व्रज तानि विहाय दूरातः कमलनयन वासुदेव विष्णोधरणीधराच्युता शङ्खचक्र पाणे भव शरणमितीर्यन्ति ये वै त्वजय भट्टदूरतरेन्तान् पापान् वसति मनसि यस्य सोऽव्ययात्मा पुरुष वरस्य नातस्य दृष्टिपाते तव गतिरथवा ममास्ति चक्र प्रतिहर्त वीर्यबलस्य सोऽन्यलोकयः कालिङ्गवाच इति निज भट्टशासना देवो रवितन्यस्य किलः धर्मराजः मम कथितमिदं च ते तुभ्यं कुरुवर संगिदं मयापि चोक्तमा श्रीभीष्मोवाच नकुले तन्ममाख्यातं पूर्वतेन द्विजन्मना कलिङ्गदेशादभयहेत्य प्रीतेन सुमहात्मना मयाप्येतद्कथा न्यायं सम्यग्वत्सतवोदितं यथा विष्णुमृतेनान्यत्र त्राणं संसारसागरे किंकरा पाशदण्डाश्च नयमो न च यातनाः समर्था तस्य यस्यात्मा केशवाल्लमम्भंस्तदा श्रीपराशरुवाच एतन्मुने समाख्यातं गीतं वैवस्वतेन यतः तवत्प्रशानुगत
तमा सम्यगिगम्यन् श्रोतुमिच्छसि इति श्रीविष्णु महापुराणे तृतीये अंशे सप्तमोऽध्यायः। सातवां अध्याय, हिंदी अनुवाद। यम गीता। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने जो कुछ भी पूछा है वह सब आपने कहा है। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, उसे आप कृपा करके कहें। 7 द्वीप, 7 पाताल और 7 लोक जो इस ब्रह्मांड के भीतर विद्यमान है, ये सब के सब स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा स्थूल एवं स्थूलतर प्राणियों से भरे हैं। इनमें 8 अंगुल भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कोई प्राणी ना हो, और वे सभी प्राणी अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं। हे भगवान, ये सभी प्राणी आयु के समाप्त हो जाने पर यम के वशीभूत हो जाते हैं और उनके आदेश अनुसार अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगते रहते हैं। पाप कर्मों के समाप्त हो जाने पर वे पुनः देवता आदि योनि में जाते हैं और उन योनियों में घूमते रहते हैं। ये शास्त्रों का निर्णय है। अब मैं आपसे इस उपाय को जानना चाहता हूँ, जिसको अपना कर जीव यमलोक में नहीं जाते। आप उसे ही हमें बतलाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे माने, इस प्रश्न को महात्मा भीष्म से नकुल ने किया था और उन्होंने जो उत्तर दिया उसे तुम सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स नकुल, एक बार मेरा एक कलिंग देशवासी मित्र ब्राह्मण आया। वह जाति स्मर था। उससे जब मैंने पूछा तो उसने मुझसे कहा कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी, और उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसमें श्रद्धा हो जाने के कारण मैंने उससे और भी बातों को पूछा, तो उसने जो जो कहा उसके विपरीत मैंने कुछ नहीं देखा। एक दिन मैंने भी उस कलिंग ब्राह्मण से वही पूछा जो तुम पूछते हो। तो उस समय कलिंग ब्राह्मण ने उस मुनि की बातों को स्मरण करके पूछा। यम और उसके दूतों के बीच जो संवाद हुआ था, उस परम रहस्यात्मक संवाद को मुझे सुनाया। उसे ही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कलिंग ब्राह्मण ने कहा, अपने दूत को हाथ में पाश लेकर जाने के लिए उधर देखकर उसके कान में यमराज ने कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागतों के पास तुम मत जाना। श्री वैष्णवों से भिन्न मनुष्यों का ही नियामक हूँ, श्री वैष्णवों का नहीं। मुझे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने मेरा यम नाम रखकर संसार का कल्याण करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के अधीन हूँ। श्री हरि मेरा भी नियामन कर सकते हैं। जिस तरह एक ही सुवर्ण, कटक, मुकुट, कर्णिका आदि के भेद से अनेक प्रतीत होता है, उसी तरह एक ही विष्णु पशु तथा मनुष्य आदि भेदों वाली कल्पनाओं से निर्दिष्ट होते हैं। जिस तरह वायु में उड़ने वाले पृथ्वी के परमाणु वायु के शांत हो जाने पर पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी तरह गुण रूपी दोष के शांत हो जाने पर देव, मनुष्य और पशु आदि सनातन भगवान विष्णु में मिल जाते हैं। जो मनुष्य देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि के चरण कमलों में प्रणाम करता है, उसके सारे पाप कर्म उसी तरह से भस्म हो जाते हैं जिस तरह अग्नि में धृत सिंचित ईंधन जल जाता है। अतएव उन भगवत भक्तों का दूर से ही परित्याग करके चलना। इस प्रकार से यम की बातों को सुनकर हाथ में पाश लिए हुए यमदूत ने कहा, हे महाराज, आप ये बतलाएं कि श्रीहरि का भक्त कैसा होता है। यमराज ने कहा, जो कभी भी अपने वर्णाश्रम धर्म से विचलित नहीं होता है, अपने मित्र विपक्षियों तथा अपने पक्ष वालों में जो समान बुद्धि वाला होता है, जो ना तो किसी का धन चुराता है और ना तो किसी जीव की हिंसा करता है, उस निर्मल मन वालों को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मन वाले पुरुष की बुद्धि कली के दोष से दूषित नहीं हुई है, जो मन से सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करता है, उसे भगवान का अत्यंत भक्त समझे। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सुवर्ण को भी देखकर उसे तृण के समान समझता है, तथा जो अनयमना होकर श्री भगवान का स्मरण करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को भगवान विष्णु का भक्त समझो। कहाँ तो स्फटिक गिरी के शिला के समान भगवान विष्णु, और कहाँ मनुष्य के मन में रहने वाले मत्सर आदि दोष। उन दोनों का संयोग होना उसी तरह असंभव है जिस तरह चंद्रमा की किरणों में अग्नि की उष्णता नहीं रहती है। मात्सर्य रहित निर्मल बुद्धि, प्रशांत शुद्ध चरित, सभी जीवों का मित्र, प्रिय तथा कल्याणकारी बातों को कहने वाले
मान, अभिमान तथा कपट से रहित मनुष्य के हृदय में सदा भगवान वासुदेव का निवास होता है। जिसके हृदय में सनातन भगवान का निवास होता है, वह पुरुष संपूर्ण जगत का प्रिय हो जाता है। जिस तरह साल वृक्ष अपनी सुंदरता के ही द्वारा अपने भीतर विद्यमान पृथ्वी के मनोहर रस को सूचित करता है, जिसके यम तथा नियम के पालन करने के कारण सारे पाप प्रनष्ट हो जा गए हैं। प्रतिदिन जिनका मन सदा भगवान अच्युत में ही लगा रहता है तथा जिनके मान, मद तथा मत्सर आदि दोष विनष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्य का दूर से ही त्याग कर दो। यदि हृदय में कृपाण, शंख तथा गदाधारी अव्यय आत्मा अनादि भगवान श्री हरि का निवास है, उसके पापों को विनाशक भगवान विनष्ट कर देते हैं। भला सूर्य में अंधकार कैसे रह सकता है? जो दूसरों का धन चुराता है, जीवों की हिंसा करता है, जो निष्ठुर और मिथ्या भाषण करता है, जो अशुभ कर्मों को करने के कारण मदान्ध बना रहता है, उस दूषित हृदय वाले के हृदय में भगवान अनंत का निवास नहीं होता है। जो दूसरों की संपत्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह पापी सज्जनों की निंदा करता है। हृदय में विद्यमान श्री हरि ना तो पूजा करता है और ना तो दान देता है। हृदय में विद्यमान श्री हरि की ना तो पूजा करता है और ना तो दान देता है, उस अधम के हृदय में भगवान जनार्दन का निवास नहीं होता है। जो दुष्ट बुद्धि, परम चरित्र, परम मित्र, बंधु बांधव, पत्नी पुत्र, पुत्री, पिता माता तथा भृत्यों से भी धन प्राप्त करने का लालची होता है, उस अधम चेष्टा वाले को भगवत भक्त ना समझो। अशुभ बुद्धि वाला, पाप कर्मों में लगे रहने वाला, निरंतर नीचों के आचरण करने वालों की संगति में रहने वाला, प्रतिदिन पाप कर्मों को करने वाला पुरुष पशु के समान है। वे भगवान वसुदेव का भक्त नहीं है। जो ये अनुभव करता है कि यह संपूर्ण जगत तथा मैं परम पुरुष परमेश्वर वासुदेवात्मक होने के कारण एक ही है, इस तरह से जिसकी बुद्धि अचल होती है और जो हृदय में भगवान अनंत का स्मरण करता रहता है, उसका तुम दूर से ही परित्याग करना। हे दूत, जो निष्पाप पुरुष निरंतर हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, मेरी रक्षा करो, इस तरह से सदा बोलते रहते हैं, उन लोगों का तुम दूर से ही परित्याग कर देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के मन में वे अव्यय आत्मा परमात्मा निवास करते हैं, उस पुरुष की जहां एक दृष्टि पड़ती है, वहां तक चक्र के द्वारा बल और पराक्रम के रोक दिए जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती है। वे महापुरुष दूसरे वैकुंठ आदि लोकों में जाते हैं। कलिंग ब्राह्मण ने कहा, इस तरह से अपने दूत का प्रशासन करने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज यमराज ने कहा, उस जाति स्मरण ब्राह्मण के द्वारा कही गई बातों को मैंने ये हे कुरुश्रेष्ठ आपको सुना दी। श्री भीष्म ने कहा, हे नकुल, उस जाति स्मरण ब्राह्मण ने कलिंग देश में से आकर मुझ पर प्रसन्न होकर इस बात को कहा था। हे वत्स, मैंने भी तुम्हें बतला दिया कि भगवान विष्णु को छोड़कर इस संसार में जीव का कोई भी रक्षक नहीं है। जिसने भगवान केशव का सहारा ले रखा है, उसका यमदूत, यमपाश, यमदंड तथा यम या यम यातनाएं कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मुने, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हें यम ने जो कुछ कहा था उसे सुना दिया। अब दूसरा क्या सुनना चाहते हो? इस तरह श्री विष्णु महापुराण के तृतीय अंश के 7वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।